पूरे शरीर को भीतर तक धोना है, उसके 10 उपाय सुन लो। गोधन अर्क पियो शहद के साथ। जब आप बीमार हो जाते हैं तो जब बीमार होने के कुछ लक्षण, बीमारी के कुछ लक्षण, डिजीज के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं ना, तो बोले भाई टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो, कहीं कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ नहीं है, कहीं SGOT, SGPT, ब्लूरुबिन, क्रेटिनिन, T3, T4, TSH और कोई पेन मार्कर दर्द हैं तो बोले RA फैक्ट्री, CRP, ANA, AVN, HLB27। अच्छा, दोनों स्थितियों में मैंने देखा है, कई बार भयंकर शरीर में दर्द होते हैं और कोई भी पेन मार्कर नहीं बढ़ा हुआ होता। कई बार सारे के सारे पेन मार्कर, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, RA फैक्ट्री, CRP, ANA, AVN, HLB27, ओ हो, सारे के सारे ANA, AVN, HLB27, RA फैक्ट्री, CRP, यूरिक एसिड, सब यूरिया सब बढ़ा हुआ है, ESR सब बढ़ा हुआ है। ओ, पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़े हुए हैं। अलग अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, CT स्कैन है, पेट स्कैन है, जितने भी तरीके हैं, ये भीतर ये देखने के लिए होते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की, चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, एक स्वस्थ व्यक्ति के जो पैरामीटर हैं कुछ उससे अलग तो नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी अनहेल्दी पैरामीटर बढ़ा हुआ है, गोधन अर्क पीने मात्र से ठीक हो जाता है। बोलो गौ माता की, ये है गौ माता की जय। एक अकेले गौ माता के मूत्र से बने हुए गोधन अर्क का पान करने मात्र से 99% बीमारियां ठीक हो जाती हैं, चाहे वो लिवर की हैं, चाहे किडनी की हैं, चाहे पेनक्रियाज में सूजन, इन्फ्लेमेशन है, पेनक्रियाज ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, चाहे वो लंग ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, थायराइड, हार्ट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं, डिजीज मार्कर अलग अलग बढ़े हुए हैं, अरे मोटापा बढ़ा हुआ है, और तो और छोड़ो, तन में मन में प्रमाद बढ़ा हुआ है, तामसिकता बढ़ी हुई है, तमोगुण रजोगुण बढ़ा हुआ है, शरीर पूरा जर्जरित हो गया है, अंदर से ओ चर्म रोग उभर रहे हैं, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, बहुत तरह के चर्म रोग है। सारे शरीर को अंदर तक धोने के लिए गोधन अर्क। दूसरा है गोखरू, अंदर तक पूरे शरीर को धो देता है गोखरू। तीसरी चीज है अर्जुन की छाल, दालचीनी, पूरे शरीर को अंदर तक दहा देती है। ओहो, दालचीनी अंदर तक धो देती है, अर्जुन की छाल पूरे शरीर को अंदर तक धो देती है। जिनकी पित्त प्रकृति हो लौकी का जूस पीना, जिनकी वात और कफ प्रकृति हो लौकी का सूप पीना, अंदर तक पूरे शरीर को धो देती है। नींबू पानी पी लो, आजकल आंवला आ रहा है, आंवले का पानी पी लो, आंवले की सब्जी खा लो, आंवले का अचार डाल लो, आंवले की चटनी बना करके खा लो। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा दर्द बढ़े होते हैं उनको मना करते हैं। अंदर तक धो देता है, आंवला भी, एलोवेरा भी, गिलोय भी। इसलिए सुबह सुबह उठ के पंचामृत पीने के लिए मैं बोलता हूँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क। हनी के साथ हनी भी विरेचन करता है। जो विरेचन वाली चीजें हैं, बस इसमें 2 ही चीजें खतरनाक है, एक तो जमाल गोटा और दूसरी सनाए पत्ती, गुजराती में सोना मक्खी भी बोलते हैं। लंबे लंबे श्वास 100 बार तक करना था, कुछ तो अभी पस्त हो गए, पराजित हो गए ना। ऐसे पूरे शरीर को अंदर तक धोने के लिए लौकी, पेठा, पेठा का जूस पियो और पेठी की जो लुगदी बच जाती है उसका पल्प बच जाता है, उसकी मंगोड़ी बनाओ। जैसे दाल की मंगोड़ी बनाते, बेसन की मंगोड़ी बनाते। ओह, पहाड़ में तो बेटा बेटियों को, माता पिता जो गांव में रहते हैं, घर पे रहते हैं, वो पेठा उगा करके उसका रस तो फेंक देते हैं। रस भी पिया करो, शरीर के अंदर से धुलाई करता है। रस ताकत दे, धुलाई करता है, और उसकी जो मंगोड़ी है वो ताकत देती है। हाँ, ऐसे ये एक
दूसरा ऐसा है, ये तीसरा ये ऐसे होले होले अंदर तक पूरे शरीर की धुलाई करनी है तो यज्ञ करो, हवन करो, और हवन करके अंदर से दोहने के लिए वही शंख प्रक्षालन कर लो, कोलोन थेरापी कर लो, बस्ती कर लो। जो करेगा बस्ती वो जिएगा मस्ती में, बाकी तो मटर गस्ती है। हाँ, थोड़ी देर की मस्ती, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। दुनिया की रीत बड़ी निराली है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गुमुखासन किया करो। किसी भी कारण से शक्तियाँ क्षीण हुई हैं, रिजुविनेट हो जाएंगी। योग से, आयुर्वेद से, आयुर्वेद की औषधियाँ इसीलिए तो देते हैं, लिवर को रिजुविनेट करने के लिए, लिवोग्रिड किडनी को रिजुविनेट करने के लिए, रीनोग्रिड पेनक्रियाज को रिजुविनेट करने के लिए पेनकोग्रिड, मधुनाश्री मधुग्रिड, थायराइड को रिजुविनेट करने के लिए थायरोग्रिड, लंग को रिजुविनेट करने के लिए स्वासारी ब्रोनकॉम, हड्डियों को रिजुविनेट करने के लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर, चंद्रप्रभा, योगराज, गोक्षराज, गोगोल, त्रयोदशांग गोगोल, अश्वशिला, ये सब पूरा ऑर्थोकेयर पाउडर भी है और उसका लिक्विड भी है, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, ये हमारी हड्डियों को रिजुविनेट करने के लिए, ऐसे ब्रेन को रिजुविनेट करने के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, आंखों को रिजुविनेट करने के लिए आई ग्रिड, कानों को रिजुविनेट करने के लिए एयर ग्रिड, पूरी चमड़ी को रिजुविनेट करने के लिए योग के साथ, यजन के साथ, भजन के साथ, फिर गोधन, अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनवटी, नीम के ऐसे पत्तों की गोली बना करके खिला देते, डर्मा ग्रिड, सौरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, तेल भी लगाते, दिव्य तैलम, कायाकल्प तैलम, और सब पूरा शरीर रिजुविनेट कर लेते हैं। रिजुविनेशन पेनक्रिया से लेकर के लीवर, किडनी से लेकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी रिजुविनेट करने के लिए लेडीज़ को संतति सुधा, जेंट्स को भी खिलाते हैं, वैसे तो दोनों के लिए ही है। और फिर यौवनामृत, यौवन गोल्ड, और सब पूरा शरीर रिजुविनेट होता है। हाँ, उसी के लिए सारा प्रयास है। प्राणायाम से पूरा शरीर रिजुविनेट होता है, सब कुछ अंदर से नैसर्गिक रूप से घटित होने लगता है। एपोप्टोसिस ठीक हो गया तो कैंसर ठीक हो गया, एनोलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया, लाइपोजेनेसिस कम होगा, लाइपोलाइसिस बढ़ गया तो कहाँ कोलेस्ट्रॉल और कहाँ कोई भी मोटापा और कहाँ कोई बीपी, शुगर, तमाम तरह की बीमारियाँ, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, सब कुछ बैलेंस। अब देखो, सब प्रकार की गुलामी से मुक्ति में कितना समय लग जाएगा? मैंने कहा भाई समय तो ऐसा है, जिस दिन देश जाग जाए उसी दिन इस देश का भाग्य बदल जाए। जिस दिन जाग जाए। ये जो इधर रखा है ना, ये सब ताम झाम, ये कोई खाली प्रदर्शन के लिए नहीं रखा है, तो थोड़ा प्रतीकात्मक रखा रहता है कि जिससे कि याद रहे। तो ये सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी मिला करके पीना शुरू कर दे। ये हनी ऐसे इस पैकिंग में भी दे दिया। इसकी विशेषता ये है कि इसमें ऐसे लो ना तो एक भी बूंद कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब इसमें लगा ही नहीं कहीं भी, बस बंद हो गया। देखो ये ऐसे बहुत बढ़िया पैकिंग बनाई है, और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा 100% प्योर हनी पतंजलि उपलब्ध कराता है। हनी हो, च्यवनप्राश हो, अब तो केसर भी, केसर, शिलाजीत, च्यवनप्राश, हींग, ये इसलिए रखे, इनमें मिलावट बहुत करते लोग, घी, तेल। ये अब हमारे ही नाम से ब्रांड बना दिया, बाबा जी सैफ्रॉन। हाँ ये ठीक है, मैंने कहा हमको पहले कोई बाबा जी बोले ना तो बड़ा हमको अटपटा लगता था,
फिर हमने कहा तो हमारे भोलेनाथ को ही भोला बाबा बोलते हैं, तो बाबा का उपासक तो बाबा होगा ही। अब इसकी पैकेजिंग भी इतनी अच्छी कर दी, ऐसे इसको करो ना, पीछे से अपने आप ही ये ऐसे निकल जाता है बढ़िया से, देखो खट से ऐसे निकलता है ऐसे। और फिर इसको पहले जो पैकिंग थी ना उसको खोलने में आदि में दिक्कत होती थी, इसको ऐसे कर दिया ये। और कुछ लोग इसमें मॉइस्चर बहुत रखते हैं, नाम मात्र का इसमें मॉइस्चर, और ऐसे जुबान पे रखो। और नकली केसर बहुत आती है, इसमें सर्दी भी नहीं लगती। थोड़ी देर में इसको चबाना नहीं, बस ऐसे ही रख लेना मुंह में। किसी किसी को बहुत ठंड लगती हो ना, तो सुबह सुबह ये जुबान पे थोड़ी केसर रख लो, थोड़ा शिलाजीत का 1-2 ड्रॉप डाल दो। शिलाजीत का कैप्सूल भी है, स्वर्ण शिलाजीत भी है, शिलाजीत ड्रॉप भी है, शिलाजीत लिक्विड भी है, शिलाजीत सत भी है, बहुत कुछ है। इतनी चीज़ें आपके लिए की है ना। सुबह सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश कोलेजन प्राश खा लो, 1 गोली ये तो सबके घर में होनी चाहिए। 99% लोगों की इम्यूनिटी कम हो रखी है, ये गजब है। इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाओ, 1 करक्यूमिन गोल्ड खाओ। ये करक्यूमिन गोल्ड तो बहुत ही गजब है साहब, 1 खा लो, 2 खा लो, सर्दी नहीं लगेगी और इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी। फिर 1 गोली न्यूट्रेला डेली एक्टिव, मल्टीविटामिन के नाम पर बहुत आड़ कबाड़ खाते हैं लोग, और उससे लोगों के लीवर किडनी खराब हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है। ये स्वर्ण शिलाजीत, ये भी गजब है। हाँ। स्वर्ण शिलाजीत, सोने के साथ शिलाजीत है। ये एक वैसे भी शिलाजीत, अश्वशिला, अश्वगंधा, ये 1-1 सुबह सुबह खा ले कोई, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। फिर जिनकी कफ कोल्ड की नेचर है, जरा सा सिर ढका नहीं, रात को कंबल रजाई हट गई, रात को ठंड बैठ गई, कहीं शादी ब्याह में गए, किसी फंक्शन में गए, थोड़ी देर ज़्यादा ओस में रह गए, उसी में ठंड बैठ गई। सबके घर में ब्रोनकोम होना चाहिए। मुंह में 2 गोली डालो और थोड़ा इसको चूस लो, रात को मुंह में डाल करके सो जाओ, सुबह तक गला ठीक। तो ये केसर मुंह में डाल लेना, पूरी जुबान केसरी हो जाती है। बाकी तो जुबान केसरी के नाम पर लोग जहर ही खा रहे हैं। ये है असली केसरी जुबान। तो ये हर घर में ब्रोनकोम होना चाहिए। सर्दी और ये कंठामृत, ये दोनों अब तो लोग अपने जेब में, खीसा में, अपने माताएं बहनें पर्स में रखने लग गई है। जरा सी ठंड सी, जरा सा एहसास हो ना, पता लग जाता है, गले में, छाती में इरिटेशन सा होने लगता है, अपने को लग जाता है कुछ गड़बड़ हो गई। और यदि फिर उसको गड़बड़ को ठीक ना थी, किसी को 1, किसी को 2 सप्ताह, किसी को तो महीना खराब हो जाता है, खू खा करते रहते हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है। ज़रा सर्दी लग जाए तो ब्रोनकोम और कंठामृत। फिर स्वासारी गोल्ड है, स्वासारी प्रवाही है,
स्वासारी प्रवाही तेज गर्म पानी में ले लिया करें। तेज गर्म पानी है ना, ये तेज गर्म पानी आ गया। मैं तो इस तेज गर्म पानी में सुबह सुबह गोधन अर्घ, और इतना बढ़िया इसका कलर हो जाता है। देखो ये तेज गर्म पानी है, इसमें गोधन अर्घ है ना, ये डाल देते हैं। ये तेज गर्म पानी है, देखो वाष्प निकल रहा, तो पता लग जाता है सर्दियों में। हाँ, इसमें जब ये डाल देते हैं ना गोधन अर्घ, तो इसमें ये जो अमोनिया की गंध सी आती है ना, वो खत्म हो जाती है। फिर इसमें ये बढ़िया पैकिंग तैयार की है। थैंक यू आदरणीय भरत जी के लिए और पूरी टीम के लिए जोरदार अभिनंदन है। इसमें ना ये शहद ऐसे जितना चाहे उतना दबा लो और जितना चाहे उतना ऐसे डाल दो, और इसमें जरा सा भी जब ऐसे इसको दबाते हैं ना, एक बूंद भी वेस्ट नहीं होता। ऐसे जितना चाहे, कोई चीटी चाटी नहीं आती। और फिर ये देखो जरा सा भी कुछ नहीं, एक बूंद भी बाहर नहीं लगता, बस ऐसे ही। और ऐसे ही रखो, ऐसे निकलता भी नहीं है, जब प्रेशर करते तभी निकलता है ऐसे। और फिर ऐसे ही एक बूंद भी वेस्ट नहीं जाता, और ठक से बंद हो गया। और इसको ऐसे जिनको जितना हनी डालना है एकदम, ये भी। और फिर किसी को और ज़्यादा इसको स्वादिष्ट बनाना है तो इसमें केसर भी डाल लो, थोड़ा हल्दी का टुकड़ा डाल दो, थोड़ा अदरक डाल दो, थोड़ा तुलसी डाल दो। देखो ये एकदम, ये है जो दारूड़ी पिएंगे उनकी दारू भी छूट जाएगी, जिनका लीवर किडनी खराब हो उनकी लीवर किडनी ठीक हो जाएगी। इतना स्वादिष्ट लगता है ये कोई, मैं ऐसे अभी मैं तो सुबह वाला कोटा पूरा करके आ रहा हूँ, अब तो डबल हो जाएगा। पीने में टेस्टी लगता है। तेज गरम है ना। और अभी तो हमारा पेट तो पूरा साफ हो चुका है, नहीं तो पीते ही पता नहीं क्या इसमें गजब है, इसको मुंह में लगाओ और यहाँ से कुछ कुछ चालू हो जाता है, गया काम से। बहुत लोग तो माने आधा आधा एक एक घंटा प्रतीक्षा करते रहते हैं कुछ निकले। हाँ, निकलता ही नहीं, जाम पड़ा है। पहले हमसे सच्ची बात है गोमूत्र पिया नहीं जाता था। ये तरकीब और तेज गर्म पानी वाले से इसकी वो जो बहुत दिनों से रिसर्च चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली उसका अमोनिया फ्री करने का। और बनाया भी तो फिर उसमें फिर कुछ वो नहीं रहता, गुण नहीं रहते। ये ऐसा है, इसका वो अमोनिया का सब प्रभाव कहाँ गया। सच में स्वादिष्ट है, कोई ऐसे नहीं बोल रहा। हाँ, स्वादिष्ट ना होना तो आदमी के चेहरे से ही पता लग जाता है। ठीक है, ऐसे करें ऊआ नहीं करता इसमें, फिर इसमें तो मजा आ गया, आनंद हो गया, तृप्त हो गए। हाँ, ये है तृप्ति का एहसास होता है इसमें। हाँ। जो नाक मुंह सिकोड़ते थे ना, ये हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं। हाँ, वो सारे जीव जंतु अब पीने लग गए हनी के साथ, ये पी लो। और मैंने सुबह ही बताया था, सारा देश सुबह उठने लग जाए, उठ करके गोधन और कपान करके हनी के साथ और योग करने लग जाए, इस देश के 99% लोग बीमार ही नहीं होंगे। लो, एक छोटी सी बात, और घरों में 10-10, 20-20 हजार की दवाई आ रही है, लोग मरे जा रहे हैं। अरे भाई संभल जाओ, सुबह उठ करके शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्कपान हनी के साथ, और सशक्तिकरण के लिए फिर गोघृत पान,
च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, ये बड़ा ज़बरदस्त है। थोड़ा सा कोलेजन प्राश ले लो, थोड़ा सा च्यवनप्राश ले लो, बच्चों को बाल प्राश खिला दो, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें सबके घरों में होनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुतों की डाइनिंग टेबल पर 10 तरह के बिस्किट मिलेंगे, 10 तरह की चॉकलेट मिलेंगी और आड़ कबाड़ मिलेगा, इसकी भुजिया उसकी भुजिया, और सब भुजिया खा करके बुझ रहे हैं, जीवन ही बुझ गए। ये एक नया प्रोडक्ट निकाला है, ये डेट और एलमंड के साथ बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार डेट एलमंड सिरप निकाल, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी चीज़ें खाओ, सर्दियाँ भी बेटेंगी। और मीठे के अच्छे विकल्प हैं। चीनी छोड़ो, चीनी नहीं, हनी लो, चीनी नहीं, एक गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, खांड खाओ, बुरा खाओ, जगरी और ये डेट सिरप, बहुत विकल्प है उसमें। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण के बाद पूरे शरीर में ये जो बीमारियों का झमेला हो रखा है ना, उस झमेले से निकालने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया औषधियाँ बना रखी हैं, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एक तरफ तो हम होम रेमेडी बताते हैं और दूसरी तरफ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो पतंजलि ने बनाई हैं। आने वाले समय में पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन की तरफ ही आने वाली है। एक बार जोरदार अभिनंदन। तो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पतंजलि की पूरी, इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया गया है। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। तो मेरे से कहने लगे जो उनके पुतिन साहब के, बोले जी आपको पुतिन साहब से मिलना है। तो पुतिन साहब की मीटिंग में तो पूज्य आचार्य जी जा रहे हैं, हम उनके जो राइट हैंड है उनसे मिल कर के जो है कल आ गए। वो बोले जी हम पतंजलि को रसिया में ले जाना चाहते हैं, हम भी नेचुरल मेडिसिन की तरफ, योग की तरफ, आयुर्वेद की ओर, वेलनेस की ओर और सनातन जो संस्कृति है उससे अपने पूरे रूस को जोड़ना चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए पतंजलि के बच्चे भी यहाँ पर रसियन पढ़ते हैं। रसियन है, जर्मन है, फ्रेंच है, मैंड्रिन चाइनीज है, स्पेनिश है, सब भाषाएं। क्या गजब है। खैर वो तो एक अलग बात है। पूरी दुनिया इधर ही लौटेगी, यहीं से समाधान मिटेगा। बैठे बैठे सारे देश में। अब मैं 5-7 बातें कुछ बड़ी कह रहा हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी योग को, आयुर्वेद को, भारतीय शिक्षा। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को। फर्स्ट प्रायोरिटी राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। यह होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, आयुर्वेद फर्स्ट, नेचर फर्स्ट, सनातन धर्म सर्वोपरि है। हम देश के संविधान को मानते हैं, लेकिन देश के संविधान से पहले हम भगवान के विधान को मानते हैं। वो शाश्वत है। संविधान तो लोगों ने बनाया है, हम किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सनातन सांस्कृतिक संविधान है, वेद विधान है, वो भी हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो वेद के विधान को, सांस्कृतिक संविधान को, सनातन संविधान को मानता है, वो देश के संविधान को तो मानता ही है। इसलिए हम सनातनवादी भी हैं, हम हिंदूवादी भी हैं, और हम राष्ट्रवादी भी हैं, और हम संविधानवादी भी हैं। संविधान को भी मानते हैं। तो देश में सर्वोच्च प्राथमिकता फर्स्ट प्रायोरिटी अंग्रेजी का शब्द है। योग को हो, आयुर्वेद को हो, नेचुरोपैथी को हो, पंचकर्मा षटकर्मा को हो, ये मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट सिस्टम है। आजकल ना ऑप्शनल के अंदर डाल रखा हमने। ऑप्शनल में बोले ऑल्टरनेटिव है,
आज मैं कह रहा हूं, देखना आने वाले 10, 20, 25 सालों में पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम योग का होगा, आयुर्वेद का होगा, नेचुरोपैथी का होगा, और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम होगा देश और दुनिया का। अभी ऑप्शनल है, ये तो मेन स्ट्रीम में पूरी धींगा मस्ती चल रही है। ऑल्टरनेटिव कहते हैं हमको, ऑल्टरनेट, ये तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सिस्टम है। अरे तुमने अपने बुद्धि का दिवालिया निकाल रखा है, खड़ूस हो, मनहूस हो। ऐसे नादान लोगों को भी हमें, और उसके लिए कुछ लोगों को कुछ बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को तिरस्कृत करने के लिए, उसको नैपथ्य पर धकेलने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अब इस धरती पर स्वामी रामदेव का जन्म हुआ है, पूज्याचार्य बालकृष्ण का जन्म हुआ है, तो योग, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, वेदों को, जिसको नैपथ्य पर धकेल दिया गया था, जिसको तिरस्कृत किया गया था, उसको वही पुराना गौरव दिलाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, और दिला करके ही छोड़ेंगे। ऐसी दृढ़ता सबके भीतर होनी चाहिए। तो भाई बहनों, फिर कुछ चीजों का बहिष्कार, एक शब्द है बहिष्कार, सबसे बड़ा हथियार है बायकॉट। ये विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, अपने जीवन में चीनी का, रिफाइंड ऑयल का, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद तेल, मिनरल ऑयल और रिफाइंड ऑयल, मिनरल ऑयल सिर में लगाने के लिए और रिफाइंड ऑयल खाने के लिए जो प्रयोग करते हो ना, ये सफेद तेल, ये किसी काम के नहीं, ये तेल के नाम पर घालमेल है। ये सब छोड़ो, बायकॉट करो। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये पर्सनल केयर के बारे में सबसे ज्यादा केयरलेस है हम। सिंथेटिक साबुन, सिंथेटिक शैम्पू, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रखी। आपके बाथरूम में अब हार्पिक नहीं, पतंजलि का ग्रीन फ्लश होना चाहिए। फ्लोर साफ करने के लिए घर में फिनाइल नहीं, गोनाइल होना चाहिए। आपके बाल साफ करने के लिए, आपके फेस वॉश के लिए, दांत की सफाई के लिए केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। ये पर्सनल केयर, होम केयर की पूरी रेंज है, जबरदस्त। इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। क्यों विदेशी? कल एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, नाम नहीं भूलेंगे कुछ लोग, तो बोले जी ये स्वदेशी का तो अभियान घर घर होना चाहिए, और हम भी अपने घर में स्वदेशी का ही प्रयोग करते हैं। पर्सनल केयर हो, हेयर केयर हो, डेंटल केयर हो, हमारी रसोई में पतंजलि के ही घी और फिजिकली रिफाइंड तेल कभी कभार, बाकी नेचुरल ऑयल, मैंने कहा था सरसों का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल, ये सर्वश्रेष्ठ है, जिसको कहते हैं नेचुरल ऑयल। फिजिकली रिफाइंड ऑयल वो कभी कभी नेचुरल, वर्जिन ऑयल, आजकल अंग्रेजी का शब्द वर्जिन, जो शुद्धतम स्वरूप होता है नेचर का। ये जितने भी रिफाइंड ऑयल और उसके नाम पर जो तेल के नाम पर घालमेल चल रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। अपने घर से, अपने रसोई से, अपने बाथरूम से, अपने चौकी चूल्हे से इन सब विदेशी चीज़ों को हटाइए। देश में स्वदेशी, देश का धन देश में रहे, देश की सेवा में लगे और उसमें शुद्धता हो, सात्विकता हो। आपके बर्तन साफ करने के लिए जो पंद्रह ने सुपर डिश वॉश तैयार किया है राख, नीम और नींबू के साथ, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। केवल केमिकल से बने हुए बर्तनों को आप जब साफ, उससे जो बर्तन साफ करते हैं उससे आपकी इम्यूनिटी लो होती है, कहीं ना कहीं उसका अंश रह जाता है। हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा, एक एनर्जी होती है। हर एक
सारे जितने भी लीवर की, किडनी की और कैंसर तक की प्रॉब्लम हो रही हैं, वो ये सब केमिकल वाले सब चीज़ें हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, बर्तन साफ़ करने के लिए, कपड़े साफ़ करने के लिए। इसलिए हर्बल वाश, हर्बो वाश, सौम्य, जो थोड़े गर्म कपड़े उनके लिए, कितनी बेहतर चीज़ें। ये कोई पतंजलि का प्रचार नहीं हो रहा है, ये उपचार की भावना से, उपकार की भावना से और भारत माता को आर्थिक लूट से बचाने की भावना से हम इस बात को करते हैं। 100 ट्रिलियन से ज्यादा कितनी लूट की है आप सोचो। 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा तो आजादी के पहले ये लुटेरे लूट करके चले गए। देश का जो आज इतना पतन हुआ है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, आज ये देश दरिद्रता के हालात में पहुंचा है, तो इसमें मूल कारण हमने अपने स्वदेशी के दर्शन को छोड़ दिया। अब इस देश को पुनः बचाना है तो बहिष्कार करो विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी अर्थव्यवस्था का, विदेशी अपसंस्कृति का, आयातित अपसंस्कृतियों का, सभी मजहबी उन्मादों का बहिष्कार करो, नशे का, अश्लीलता का, नग्नता का।